समंदर चाहतों का चार सौ फैला हुआ है। समंदर चाहतों का फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है। चार सौ फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बहुत कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल सफर है ये। मगर देखो शर्जील, कद्दावर दरवाजों की चाबियां भी छोटी छोटी सी होती हैं और वो उन्हीं से खुलते हैं। कोई पता नहीं, छोटी सी बात, छोटी सी याद रानी की याददाश्त दोबारा खोल दे। वैसे मैं पूछ सकता हूँ ये क्या है? ये वो पहला खिलौना है डॉक्टर साहब जो मैंने और रानिया ने इकट्ठे खरीदा लिशबा के लिए। तब तो लिशबा पैदा भी नहीं हुई थी। वेरी गुड। मैं एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही चीज़ चाहता हूँ कि तुम छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वाक़यात रानिया को याद कराओ, उसको मेमोरी में दोबारा लाने की कोशिश करो। क्या पता वो दोबारा नॉर्मल सी भी आ जाए। वैसे आई वाज जस्ट वंडरिंग, ऐसा मुमकिन है कि मैं तुमसे एक पर्सनल फेवर अब मांग सकूं? मैं चाहता हूं कि तुम अलिशबा को लाकर रानिया से मिलवाओ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं समझता हूं। उसमें अलिशबा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमारी टोटल कोशिश ये है कि रानिया को किसी तरह से हम ये याद कराने की कोशिश करें कि उसकी एक बेटी भी थी। हाँ लेकिन डॉक्टर एहसन, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं समझता हूँ इट्स नॉट एन ईजी ऑप्शन, लेकिन देखो मेरा ख्याल है कि इससे उसके ट्रीटमेंट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। गिव इट अ थॉट। भाई, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ ले बाबा से बात करें। ये ले। हाँ भाई रामेश मियाँ, हाँ कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ भाई, आपकी अम्मा के होते हुए हमें कोई बला, कोई आफत, कोई बीमारी नहीं छू सकती। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। जो कपड़े भेजे थे ना, सूट तुमने, वो हमें बहुत पसंद आए हैं। रंग भी अच्छे हैं और कपड़ा भी अच्छा है। तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि रंग शौक नहीं थे। आपसे तो खुदा समझे। हाँ हाँ जीते रहो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीजें थी, बहुत पसंद आई। ये तो तुम्हारे अब्बा की आदत है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ सब ठीक ठाक है, बस वो तुम्हारी ताई नहीं है, उनके अजीब अजीब तमाशे होते रहते हैं।
शर्जील है ना, शर्जील, वो अमन का मियाँ। बेगम ये क्या कह रही हो तुम? ओहो, बात तो करने दो। हाँ भाई, बात ये है कि वो जो शर्जील है ना, उसने रानिया से दोबारा मिलना जुलना शुरू कर दिया है। वो रानिया जिसको उसने तलाक की थी। अरे बेटा, मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारे अब्बा के खानदान में नहीं हो गई, वरना अजीब अजीब मुसीबतें होती। हाँ बिल्कुल ठीक। हेलो हेलो, एक तो ये कॉल कितनी मुख्तसर होती है। बेगम तुम भी कमाल करती हो। ये सब कुछ भला क्या जरूरत थी बताने की रामेश? क्यों ना कहूँ कि तुम्हारे खानदान वाले क्या क्या गुल खिला रहे हैं। आखिर उसकी चच्ची की फैमिली है कि नहीं? है कि नहीं? सो गई? हाँ, बातें करती करती सो गई। मैं उसको कमरे में छोड़ गई थी। हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। कहिए। वो मैं आज रानिया के हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर्स तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो ठीक हो जाए, लेकिन उसे किसी भी तरह से पुरानी कोई बात याद ही नहीं आ रही। अमन, डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर उसे पिछली जिंदगी के अहम रुख याद करवाए जाएं तो आपसे ज्यादा अहम बात उसके लिए क्या हो सकती है? हाँ, डॉक्टर्स का ख्याल है अमन, डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर अलिशबा नहीं शर्जील, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अलिशबा सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। वो तो डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर अलिशबा को रानिया से मिलाया जाए तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। नहीं प्लीज शर्जील, प्लीज ऐसा ना कर। मैं अलिशबा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज शर्जील। जानता हूं मैं अमन, जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात और अमन, वैसे हमेशा अपने जहन में रखना कि रानिया ठीक होती है या नहीं, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर रहेंगी। उसके ठीक होने पर भी मेरे, तुम्हारे और अलिशबा के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिश्तों का मकाम वही रहेगा जो है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही मैं आने दूंगा और ना ही आ सकती है। You just have to believe. You just have to trust me. Please. थोड़ा सा कोशिश करो अपने माजी को याद करने की। तुम्हारी एक बेटी भी थी, बल्कि है। याद आया कुछ? मेरा ख्याल है अब तो वो 8 साल की हो गई होगी, ऑलमोस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उसे देख लो, तो तुम्हें याद आ जाएगा? पहचान लोगी उसे? शाबाश, ज़हन पे जोर दो। शर्जील साहब, कैसे हैं आप? अरे ये किस मेहमान को ले आए? शाबाश बेटा, आंटी को सलाम करो। अच्छा अपना नाम बताओ। अलिशबा। अलिशबा, वेरी गुड, शाबाश अलिशबा।
बेटा अब तोहफा दो आंटी को उनका। शाबाश, ऐसे इधर आके जगह से सबकी आंखें सोनी सोनी हो रही है, जिंदगी जलने लगी है कि वो बूंदें पड़ी है। चाहते खुद चाहतों का रास्ता रोके खड़ी है। शरीफ साहब, आज का रिजल्ट तो आपने देख लिया, आगे के बारे में मैं फिर सोच कर आपको बताऊंगा। आप चलिए। बेचैन है रूह तक उतरा हुआ है, जिस्म पर छाया हुआ। अलिशबा, किधर चली गई थी मेरी जान? मामा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, किधर चला गया तो मेरा बच्चा? मेरी जान। किधर जा रही हो? अच्छा, क्या बात है, आज बहुत जल्दी? चाय भी नहीं बांधी? वो हाँ, एक जरूरी मीटिंग है। अच्छा सुनिए, आज शाम को जल्दी आ जाइए। क्यों, कोई खास बात? नहीं, बस आप भूलिएगा नहीं। आगे पहले कोई मैं भूल रहा हूँ। आ जाओ। सर जी, सुबह होने वाली है, मैं जाऊँ? हाँ सुबह, हाँ तुम जाओ। डॉक्टर आसिम को भेजें। सर, आपने याद किया था सर? ये जो आपने 20 नंबर के बारे में प्रपोजल दिया है, ये सर मैंने बहुत सोच विचार के बाद, पूरी थॉरो स्टडी के बाद ये रिपोर्ट सबमिट की है सर। मगर देख लीजिएगा डॉक्टर आसिम,
प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं समझता हूँ सर, ये केस बहुत पेचीदा है और ये मामला बहुत नाजुक है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है सर। और अगर कोई मसला खड़ा हो गया तो? सर मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। ओके, मैं कर दूंगा, बट इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। क्या पैक करनी है? बेटा ये आपके पापा का गिफ्ट है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मामा वेडिंग एनिवर्सरी क्या होती है? बेटा ये सालगिरह है, शादी की सालगिरह। इस दिन मैं और तुम्हारे पापा एक हुए थे, हमारी शादी हुई थी। मामा मैं भी पापा को गिफ्ट दूंगी। हाँ हाँ, ये देखो, ये आप अपने पापा को गिफ्ट दोगे, ठीक है? अच्छा सलमान, मैं घर जा रहा हूँ। वो जो जापानीज के साथ आज मीटिंग थी ना, उसको ऐसे करो कि संडे के बाद किसी भी दिन रखवा लो। तो इस वक्त घर जा रहा है? खैरियत? घर ही जा रहा है ना? कम ऑन, घर ही जा रहा हूँ। वो एक्चुअली ये मैंने कहा था कि आज जल्दी वापस घर आ जाइएगा। थैंक गॉड, ये तो अच्छा कर रहा है जो अपने घर की तरफ तवज्जो दे रहा है। चलता हूँ। जी जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। डॉक्टर हसन, हेलो जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त जी अच्छा। अच्छा मैं आता हूँ। मामा शादी की सालगिरह में भी केक काटते हैं? हाँ। मामा बस 5 कैंडल्स। आपकी शादी में 5 साल हुए। हाँ। मामा मैं आपकी शादी से बड़ी हूँ ना। मैंने अपनी सालगिरह पे 7 कैंडल्स लगाई। हाँ वो नहीं, अभी ये 2 और लगानी है, ये अलिशा लगाएगी। ये भी। मामा ठीक है? ठीक है, 7 होगी ना। इधर आई लव यू मेरा बेटा। नहीं डॉक्टर हसन, नो वे, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। शर्त सिर्फ ये है कि आप और आपकी बीवी इस पर राजी हो। तो ठीक है, मगर मैंने इसके सब अच्छे और बुरे पहलुओं पर बड़ी अच्छी तरह नजर डाली है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। बल्कि मैंने तो MS से बात भी कर ली है।
क्या तो आप ठीक रहे हैं डॉक्टर, लेकिन यू मेक योर चॉइस। बहरहाल आखिरी फैसला तो आप ही ने करना है। हेलो सलमान भाई, कुछ पता चला? अच्छा, नहीं मोबाइल तो ऑफ है। मामा पापा कब आएंगे? बेटा पापा ऑफिस में नहीं है, सरमद अंकल को कुछ पता ही नहीं है और मोबाइल ऑफ है। मामा मुझे नींद आती है। चलो आप सो जाओ, जब पापा आएंगे मैं आपको उठा दूंगी। अच्छा अच्छा शर्जील, तुमने देखा? डिड यू नोटिस? अलिशबा को देखकर उसके चेहरे पर एक शनासाई की खास लहर आई थी। डिड यू फील दैट? और उसके बाद जो हुआ वो भी तुमने देखा? हाँ बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन ये हेल बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही थी। अलिशबा भी इंतजार करते करते सो गई। आपसे कहा भी था आज जल्दी आएगा, हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा था। हाँ वो दरअसल चलिए छोड़े, आप चेंज कर ले, बल्कि मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ फ्रेश होके आ जाइए। मैं जरा अमन एक
बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था तुमसे। जी नहीं, आप पहले मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाए फिर। हाँ, वो डॉक्टर्स का कहना है कि लिशबा के रानिया से मिलने के बाद उसमें एक बड़ी मेजर तब्दीली आई है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। और अब डॉक्टर्स चाह रहे थे कि अगर उसे कुछ दिनों के लिए बाकायदा घर का माहौल मिले, यानी अगर हम रानिया को अपने घर ले आए। प्लीज अमन, प्लीज रिलैक्स। तुम तो यूं ना करो अमन, अभी तो मुझे सारे जमाने से लड़ना है। इस तरह तो मैं बिल्कुल कमजोर पड़ जाऊंगा। प्लीज अमन, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अपने अंदर की गर्द को साफ करने के लिए मुझे जरूरत है तुम्हारी। अमन, वो तो इस घर में सिर्फ एक मरीजा और एक मजलूम की हैसियत से आएगी और कुछ नहीं। इस घर की अगर किसी चीज पर किसी का हक है तो वो सिर्फ तुम। प्लीज अमन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मांग रहा हूं? कुछ भी तो नहीं। तुमसे इजाजत चाह रहा हूं मैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। अमन, मैं तुम्हें रोता नहीं दे सकती। प्लीज। क्या तुम रानिया को घर लाना चाह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? शर्जील, पत्थर मारेगी दुनिया तुम्हें। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना। मुझे जिस दिन से यह पता चला है कि रानिया की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, मैं एक रात चैन की नींद नहीं सो सका। शर्जील, रानी तुम्हारी साबिका बीवी भी है जिसको तुम तलाक दे चुके हो। देखो, जिस माशरे में हम रहते हैं, क्या साबिका बीवी इंसान नहीं होती? अगर आपको सड़क के किनारे दम तोड़ती हुई मिल जाए तो क्या आप उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएंगे? सिर्फ इसीलिए दम तोड़ता हुआ छोड़ जाएंगे कि वो आपकी साबिका बीवी है? Come on, Salman, come on, for God's sake. तुम तो बड़े रीजनेबल पढ़े लिखे इंसान हो। तुम तो इस तरह की बातें मत करो प्लीज। देखो, रानिया मेरे लिए एक मरीजा है, एक मजलूम औरत। अमन का क्या सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। देखो सरमद, अमन मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरे दुख सुख की साथी है वो। अगर आज किसी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा तो क्या वो मेरा साथ नहीं देगी? बिल्कुल इसी तरह मेरी इस प्रॉब्लम में भी उसे मेरा साथ देना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर वो देगी। और फिर मैं
रानी से दोबारा शादी तो नहीं कराना। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो दोबारा जिंदगी में लौट आए, क्योंकि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। और ये जो बिलावजह तलाक दी थी तुमने, उसके जिम्मेदार भी तो तुम हो। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो शर्जील, लेकिन शायद मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकूंगा। सही क्या है और गलत क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मन, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन जवाब देने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि तुम भी एक इंसान हो। एक लम्हे के लिए ये भूल जाओ कि मेरा और रानी का कभी कोई ताल्लुक था। सिर्फ ये सोचो कि हम उसको उसकी जिंदगी वापस लौटा सकते हैं। हम उसकी आखिरी आस है। और अगर उसकी ये आस भी टूट गई तो वो बाकी की सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारेगी। क्या पता कि वो हमारी वजह से बिल्कुल ठीक हो जाए। बोलो, क्या कहती हो तुम? मैं क्या कह सकती हूँ? आपका घर है, जिसे चाहे लाए, जिसे चाहे निकाल दे, आपकी मर्जी। जल्दी सो जाइए, सुबह लिशबा ने स्कूल जाना है, जल्दी उठना होता है। जी, मैं डॉक्टर एहसन बोल रहा हूँ। मेरी शर्जील साहब से बात कर रही है। जी, हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ शर्जील, कैसे हैं आप? मैं एहसन बोल रहा हूँ, डॉक्टर एहसन। हाउ आर यू?
जी यश, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए? आप आए नहीं और फिर आपने वो अपने फैसले से भी नहीं आगाह कि आपने क्या डिसीजन लिया है? ऐसे मैंने बात की है, मगर तुम तो समझते हो ना, सारे मामलात को 1-2 दिन और चाहिए मुझे। ओके, एक आध दिन का तो कोई मसला नहीं है। देखो शर्जील, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पोजीशन। मुझे एहसास है तुम्हारे सारे सिलसिले का। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये इट्स नॉट बी एन ईजी टास्क। कांटों से भरा रास्ता था ये, तो तुम्हें मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। एनीवे, आई एम सॉरी मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता ज़्यादा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मुझे असल में कई और मामलात पर भी नज़र रखनी होती है और इसी सिलसिले में मुझे MS को भी जवाब देना होता है। बस एक बात याद रखना शर्जील, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, मगर तुम्हारे इस एक फैसले पर, ऑन दिस वन डिसीजन, रानिया की सारी सेहत और उसके ठीक होने का दारोमदार होगा। तो ये चीज सामने रख कर फैसला करना। एंड डू लेट मी नो इन अ फ्यू डेज टाइम। टेक केयर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हॉस्पिटल में कौन? अरे मम्मी आप आए बैठे? नहीं थैंक यू बेटा, वो असल में शाम से मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन जीना बैठी हुई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। जी बोले। आप लोगों को पता है ना कि कुछ माह में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ मेरा ख्याल अगले हफ्ते कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कहना चाह रही थी कि नीनी की मुझे बहुत ज़रूरत होगी। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको जब ज़रूरत पड़ेगी मेरी, जहाँ कहेंगी मैं आपके साथ चलूँगी। थैंक यू बेटा, गुड। अच्छा हाँ, शर्जील को कहना कि आई नीड हिज हेल्प ऑल्सो, ठीक है? उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैं और नीनी चले जाएंगे उनकी तरफ और बात कर लेंगे उनसे। ठीक है, ओके। मामा आप बैठिए ना प्लीज़। अरे नहीं, हाँ, आई हैव टू मेक अ फ्यू फ़ोन कॉल्स। अच्छा कुछ काम है मुझे। ऐसा है, शर्जील को कहना कि अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। जी मैं कह दूंगी। जी पता नहीं उसने रानिया से मिलना छोड़ा या नहीं। खैर एनी हाउ, अच्छा बेटा। अजीब से दराए बिला खड़ा किया है तुमने मुझे रानिया। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं किधर का रुख करूं। अपनी जगह थमा रहता हूं तो अजीब अजीब आवाजें माजी से निकलकर मुझे भस्म कर देना चाहती है, जला देना चाहती है। और आगे बढ़ता हूं तो मुआशरा एक कांटेदार चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा हो जाता है। कैसी सजा दे रही हो मुझे? बोलो, कुछ तो बोलो। ये तुम्हारी चुप, तुम्हारी बेखबरी अज़ियत है मेरे लिए। प्लीज रानिया, प्लीज ठीक हो जाओ, खुदा के लिए। सिर्फ एक बार मेरी खातिर, प्लीज।